अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। वीवर्स, अक्सर लोगों के जो पाँव हैं वो काले होते हैं, जिसकी वजह से उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लोग जब उनके चेहरे की तरफ देखते हैं वो तो वाइट होता है, लेकिन जब पाँव पे नज़र पड़ती है तो लोग इग्नोर कर जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा होममेड और घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जिसके चंद दिन के इस्तेमाल से आपके जो काले पाँव हैं इंशाल्लाह वो दूध की तरह चमकने लग जाएंगे और सफ़ेद हो जाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि आप इंशाल्लाह उस पाँव के अंदर जौन सा भी जूता सस्ते से सस्ता भी पहनेंगे वो भी आपको आपके पाँव में खूबसूरत लगेगा। तो नुस्खे की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाला देसी घरेलू हेल्थ एंड ब्यूटी के हवाले से नुस्खा आप तक पहुंचता रहे। जी तो व्यूवर, सबसे पहले आपने करना क्या है कि लीमू ले लें एक अदद। अगर बड़ा हो तो एक अदद, अगर छोटे हों तो फिर दो अदद ले लें। अब इनको आपने काट लेना है। जी तो लीमू आ गए ये दो अदद। अब आपने करना ये है कि लीमू को दो हिस्सों में काट लें। काटने के बाद इनका रस जो है वो निचोड़ लें। इस एक शीशे के साफ प्याली ले लें या कुछ भी ले लें। अच्छा, लीमू के मैं आपको फ़वाद बता दूं कि लीमू में कुदरती जो है वो सिट्रिक एसिड होता है, जो इंसान की स्किन की डार्कनेस को ख़त्म करता है। अक्सर हमारे देहातों में औरतें काम करती हैं या गोबर वगैरह उठाती हैं तो उनके हाथों पे निशान वगैरह पड़ जाते हैं, तो लीमू की मदद से वो साफ़ कर लेते हैं। लीमू में इतनी कुदरती वो अज्जा हैं। जी तो दोस्तों, ये लीमू हमने निचोड़ लिया। अब उसके बाद आपने करना क्या है कि फेयर एंड लवली क्रीम ले लें। आपने याद रखना है कि ये क्रीम पिंक वाली लेनी, हर्बल नहीं लेनी। एक चम्मच के बराबर ये क्रीम आपने इसमें ऐड कर लेनी है। अच्छा, फेयर एंड लवली का फ़ायदा तो तकरीबन हर किसी को पता ही है कि इसमें कुदरती जो हैं वो स्किन को वाइट करने के अज्जा शामिल होते हैं। इसके अलावा तीसरा जो मरकब है वो आपने लेना है लोशन। अगर केयर मिलता है वो ले लें, जोन सा भी मिलता है वो आपने ले लें, लेकिन केयर बेस्ट है, ये ले लें। आधा चम्मच जो है वो चाय का आपने इसमें ये डाल देना है। ये हो गया। डालने के बाद अब आपने इनको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है थोड़ा सा। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो आपने चीज़ ले ली है वो लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो सोडा घरों में इस्तेमाल होता है वो आपने लेना है। वो तकरीबन आधा चम्मच चाय का उसमें डाल। बेकिंग सोडे में ये खसूसियात हैं कि ये स्किन को स्मूथ करता है और कुदरती निखार लाता है। अब आप ये करें कि इनको मिक्स कर लें। तकरीबन 2-3 मिनट तक इन्हें मिक्स कर दें। इसके बाद ये आपकी क्रीम एक तैयार हो जाएगी। अच्छा, पांचवी चीज़ आपने इसमें ये ऐड करनी है मुल्तानी मिट्टी। ये साशे में मिल जाती है और खुली भी मिल जाती है। आधा चम्मच तकरीबन ये आप इसमें डाल लें। उसके बाद आप अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपकी इस तरह की ये एक पेस्ट की शक्ल में क्रीम बन जाएगी। अब आपने मैं आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊं कि जो नींबू आपने निचोड़ा था उनके जो छिलके हैं वो आपने पास ही रखने हैं, फेंकने नहीं। अब उनकी मदद से ये आपने इसको लगा कर
जो पाँव आपके काले हैं, स्किन जो है वो सांवली है, उस पे लगाना है ऐसे ऐसे। मैं आपको बताता हूँ, इस तरह लगाना है, इस तरह लगा के अच्छे से जज़ब कर जब कर जाएगा तो ये तकरीबन आपने 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है, अच्छे से इसको बार के लगा के। 10 मिनट के बाद आपने इसे अच्छे से ब्यूटी सोप से धो लेना है, या फिर अगर ब्यूटी सोप अच्छा नहीं है तो फिर सादे पानी से, फ्रेश वाटर से धो लें। आप इंशाल्लाह धोने के बाद देखेंगे कि आपको उसी टाइम बहुत फ़र्क महसूस होगा और आपकी स्किन जो है वो वाइट हो जाएगी। और ये तरीका आप चंद दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारा फ़र्क पड़ेगा इससे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये नुस्खा, आज की ये रेमेडी सबको पसंद आई होगी। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे और ट्राई करके इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।